भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। नड्डा ने राहुल पर लोकतंत्र की सभी सीमाओं को लांघने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें लोकतांत्रिक तरीके से ताला, स्टॉक और बैरल पैक करके भेजा जाना चाहिए। चेन्नई में राष्ट्रीय युवा संसद का उद्घाटन करने के बाद अपने वर्चुअल संबोधन में नड्डा ने कहा, जो लोग लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते उनकी लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मानसिक रूप से दिवालिया हो गई है। नड्डा ने आरोप लगाया कि गांधी ने अमेरिका और यूरोपीय देशों जैसी विदेशी शक्तियों को भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए उकसाया। नड्डा ने अपने संबोधन में आगे कहा कि राहुल गांधी ने लोकतंत्र की सारी हदें पार कर दी हैं। उन्होंने कहा कि वह जिस तरह से बयान देते हैं, भारत के लोग उनकी बात नहीं सुनते, बल्कि उन्हें बर्दाश्त करते हैं। राहुल गांधी ने भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में अपनी शर्मनाक टिप्पणी से न केवल देश का अपमान किया है, बल्कि विदेशों को भी हमारे देश में हस्तक्षेप करने के लिए आमंत्रित किया है। श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिए गए विवादित बयान के मामले में दिल्ली पुलिस कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आवास पर पहुंची। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने भारत जोड़ो यात्रा भाषण के संबंध में दिल्ली पुलिस के नोटिस का जवाब दिया था। पीटीआई के सूत्रों के अनुसार दिल्ली पुलिस के नोटिस पर राहुल गांधी ने 4 पेज का जवाब भेजा है। इसमें राहुल गांधी ने भाषण के 45 दिन बाद पुलिस की ओर से अपनाई गई प्रक्रिया पर सवाल खड़ा किया है। दिल्ली पुलिस के नोटिस के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि यह कार्रवाई अभूतपूर्व है। उम्मीद है कि इस पुलिस कार्रवाई का अडानी मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर संसद और बाहर उनके स्टैंड से कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस के नोटिस के प्रारंभिक जवाब में ज्यादा जानकारी देने के लिए 8 से 10 दिन का समय मांगा है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि राहुल गांधी की ओर से प्रारंभिक जवाब मिला है, लेकिन उनकी ओर से कोई जानकारी साझा नहीं की गई है जो जांच को आगे बढ़ा सके, और अगर जरूरत पड़े तो राहुल गांधी से आगे भी पूछताछ करनी होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को एक संसदीय पैनल की बैठक में ब्रिटेन में अपने भाषण पर विस्तार से बात की। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने बैठक में कहा कि उन्होंने सिर्फ भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाए हैं, जिसके लिए उन्हें राष्ट्र विरोधी करार नहीं दिया जा सकता। हाल ही में राहुल गांधी ब्रिटेन दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने सरकार को लेकर कई बयान दिए थे, जिसके बाद से वो लगातार भाजपा के निशाने पर हैं। भाजपा का आरोप है कि लोकतंत्र की स्थिति पर सवाल उठाकर राहुल ने देश का अपमान किया है। विदेश मंत्रालय की अध्यक्षता वाली एक संसदीय सलाहकार समिति में राहुल गांधी ने यह भी कहा कि उन्होंने किसी अन्य देश को हस्तक्षेप करने के लिए नहीं कहा। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा सोमवार को अपने नई दिल्ली दौरे के दौरान क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका पर बातचीत करेंगे। जापानी पीएम फूमियो किशिदा 20-21 मार्च तक भारत का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक करेंगे। विदेश मंत्रालय ने 10 मार्च को एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा कि दोनों नेता पारस्परिक हित के द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत और जापान के बीच मार्च 2022 में आयोजित पिछली शिखर बैठक के बाद से अब द्विपक्षीय स्तर पर एक साथ होने का एक महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि नई दिल्ली और टोक्यो दोनों क्रमशः G20 और G7 की अध्यक्षता कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच साझेदारी रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे कई क्षेत्रों में है। किशिदा की भारत यात्रा के दौरान महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौतियों जैसे कि खाद्य और स्वास्थ्य सुरक्षा, ऊर्जा संक्रमण और आर्थिक स्थिरता पर दोनों देशों द्वारा काम किया जा सकता है। भारत में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं अब कोरोना के नए वेरिएंट ने भी दस्तक दी है। कोविड-19 महामारी फैलाने वाले कोरोना वायरस के नए स्वरूप XBB.1.16 के अब तक के 76 मामले दर्ज किए गए हैं। तो वहीं अब देश में एक दिन में कोरोना के 500 से अधिक कोविड मामले दर्ज किए गए। इससे कोविड के कुल सक्रिय मामलों की संख्या 5,915 तक पहुंच गई। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार शनिवार को एक दिन के कोविड मामलों में उल्लेखनीय उछाल आया था। बीते दिन भारत में कोविड के 843 नए मामले दर्ज किए गए थे। यह 126 दिनों के बाद आए मामलों में सबसे अधिक थे।